नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्त्रीनाशे हेतुये त्रयमया त्रिगुणात्मधारणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आने वाला है, अच्छे परिणाम देने वाला है। 14 जनवरी 2025 को सूर्य नारायण भगवान धनु राशि से मकर राशि में जब जाएंगे तो वह उनका बल बढ़ जाएगा, वह बलवान हो जाएंगे और अपने दिग्बली भाव की तरफ अग्रसर होंगे। और 14 जनवरी को उत्तरायण हो जाएगा। जब उत्तरायण होता है सूर्य नारायण भगवान का चेष्टा बल बढ़ जाता है, वह चेष्टावली हो जाते हैं और दिग्बल की तरफ वह अपनी दिग्बल दिशा की तरफ वह जा रहे हैं। तो इसमें सूर्य सुखेश, सूर्य नारायण भगवान आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं, सुखेश होते हैं। सुखेश होकर के भाग्य भाव में विराजमान हो रहे हैं। जब वह भाग्य भाव में वृषभ राशि के विराजमान होते हैं तभी उत्तरायण होता है, मकर संक्रांति होती है। और इस बार तो प्रयागराज में महाकुंभ का योग बन रहा है उत्तरायणी को, मकर संक्रांति को, अर्थात 14 जनवरी को। तो इसमें लिखा है सूर्य सुकेश होंगे बलवान, तब आप छूओगे आसमान। सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष परमात्मा हैं, जगदात्मा हैं। अब हम कई लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, उनको कहते हुए सुना करते हैं कि किसी ने भगवान को देखा है, किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसा कहते हुए हर कोई व्यक्ति हमें मिल जाता है। लेकिन मैं कहता हूं, हम लोग रोज साक्षात परमात्मा को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। वह भगवान है सूर्य नारायण भगवान। रोज 10 से 12 घंटे हम सूर्य नारायण भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं, उनके प्रभाव में रहते हैं, उनके रेडियस में रहते हैं। और रात को भी वह रात हमें विश्राम करने के लिए देते हैं, लेकिन वह निरंतर कहीं न कहीं व्याप्त रहते हैं। अपनी छत्र छाया वह विश्व में, ब्रह्मांड में कहीं न कहीं देते हुए दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। तो जगत आत्मा जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह साक्षात परम ब्रह्म हैं, जिनकी आराधना, पूजा, अनुष्ठान जो भगवान हुए उन्होंने भी की। जैसे भगवान राम हुए, उनके तो वह कुल देवता हुए, उनके सूर्य नारायण भगवान के वह वंशज हुए। कौन? भगवान राम। और भगवान कृष्ण, उन्होंने भी उनकी आराधना की, भगवान राम ने भी की, हनुमान जी ने भी की। जितने भी देवी देवता हुए सब ने सूर्य नारायण भगवान के साक्षात दर्शन किए और उनका अनुष्ठान किया, पूजा की, यह सब। तो हमने भगवान के दर्शन किए हैं, हर किसी ने किए हैं। और सूर्य नारायण भगवान जो हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसे मेहरबान बन करके आए हैं, कैसे आप आसमान छुएंगे, उस पर चर्चा करूंगा। यह विवेचन आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है वृषभ राशि के जातकों के लिए। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूर्य नारायण भगवान आपके अष्टम भाव से होकर के नवम भाग्य भाव में जा रहे हैं और वह सुकेश हैं, सुख भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं। तो योग कारक की स्थिति होती है, बहुत उत्तम स्थिति है। सुख में, ऐश्वर्य में, भोग में, विलास में 4 चांद लगाने वाले हैं। सुख की कोई कमी इस महीने, इस 29 दिन में, कब से 14 जनवरी से 12 फरवरी तक कोई कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान होते हुए वह मकर राशि में जा रहे हैं, आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं। वहां पर वह रहेंगे 24 जनवरी तक, 14 जनवरी से 24 जनवरी तक अपने नक्षत्र में रह करके आपको पूर्ण फल देने का वह प्रयास उनका रहेगा। और वह अपने ही नक्षत्र में है और अपने नक्षत्र में होने के कारण शुभ भाव का वह फल आपको देंगे, सूर्य के भाव का फल देंगे। और साथ में सूर्य के वह मकर राशि, क्षमा कीजिएगा, सिंह राशि के वह स्वामी हैं, तो सिंह राशि का पूर्ण फल देंगे, अर्थात चौथे भाव का पूर्ण फल पूरे 29 दिन देंगे और अपने नक्षत्र में रहते हुए 24 जनवरी तक
उसका फल देंगे। ऐश्वर्य वैभव भोग विलास की सामग्री और साथ में भूमि भवन वाहन, इन सबका सुख वह देने जा रहे हैं। अब बात करूंगा सूर्य के बाद चंद्रमा के नक्षत्र में हो जाएंगे। चंद्रमा आपके तीसरे भाव से संबंधित भाव है चंद्रमा का। तो आपका पराक्रम, पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के साथ साथ परिश्रम, साहस, यह बहुत बना हुआ रहेगा। और पास पड़ोसियों के साथ अच्छे मधुर संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का कारक है। और आपका मधुर व्यवहार, मधुर संबंध हर किसी के साथ आपके स्थापित होने वाले हैं। और साथ में माता जी के साथ भी मधुरता रहेगी। और जो एक वात्सल्य विनोद होता है, वात्सल्य प्रेम होता है माता जी का, वह आपको लाड़ प्यार भरपूर इस महीने मिलने वाला है, अर्थात 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में। और चंद्रमा के नक्षत्र में वह रहेंगे 6 फरवरी तक। कौन? सूर्य नारायण भगवान चंद्रमा के नक्षत्र में 24 जनवरी से 6 फरवरी तक रहेंगे। तो इस बीच में पराक्रम की पराकाष्ठा, भाइयों से साथ अच्छे संबंध, मधुर संबंध, पड़ोसियों से भी अच्छे बर्ताव आपको मिलेंगे। तो यह दूसरा पॉइंट आपके लिए हो गया। इसमें 4 चांद लगने वाले हैं, आप आसमान छूने वाले हैं। साहस जो अति साहस में बदल जा रहा था, दुस्साहस में बदल जा रहा था, वो दुस्साहस नहीं होगा। साहस अपने नियंत्रण में होगा, पराक्रम अपने नियंत्रण में होगा। किसी के साथ धोखाधड़ी और अपने बल का प्रभाव दूसरों को दुख देने के लिए नहीं होगा। अपने बल का प्रभाव आप दूसरों की सेवा करने में, तत्परता में निभाएंगे। उसके बाद वह मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। मंगल का जो नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, 6 फरवरी से 12 फरवरी तक वह मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। और मंगल का नक्षत्र आपका सप्तम भाव और द्वादश भाव, इन 5 भावों को सूर्य नारायण भगवान अपने गोचर से प्रभावित कर रहे हैं। 12 भाव में से 5 भावों को, तो चौथा भाव, तीसरा भाव और 12वां भाव, सप्तम भाव, और साथ में जहां वह विराजमान है भाग्य भाव, तो इसमें भी वह आपका साथ देने वाले हैं। द्वादश भाव आपके व्यय का भाव है, अर्थात आपके दुखों का व्यय करेंगे। यहां पर सूर्य नारायण भगवान, जैसे मैंने आरंभ में बताया, चेष्टा बली हो रहे हैं। चेष्टा बल उनका बढ़ रहा है। उत्तरायण में सूर्य नारायण भगवान का चेष्टा बल वृद्धि को प्राप्त होता है। तो व्यय में कमी आएगी, फिजूल खर्ची नहीं होगी। और व्यय होंगे तो मांगलिक कार्यों में होंगे, तीर्थाटन में होंगे, तीर्थ यात्राओं में होंगे, देव स्थान की पूजा प्रतिष्ठा अनुष्ठान में खर्चा होंगे। अच्छे सदव्यवहार में आप यात्रा कर पाएंगे, सदविचार आपके अंदर विकसित होंगे, धर्माचरण कर पाएंगे और धर्माचरण करते हुए आप पुण्य प्राप्त करेंगे। और सप्तम भाव आपका पार्टनरशिप का भाव है, साझेदारी का भाव है। चाहे वो लाइफ पार्टनर का भाव हो, लाइफ पार्टनर की बात हो, या बिजनेस पार्टनर, कोई काम धंधा आप करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, उसमें बहुत अच्छा पराक्रम आपका रहेगा, अच्छी आपकी इनकम रहेगी। और साथ में रोजमर्रा के जो दैनिक जीवन को चलाने के लिए आय चाहिए, इनकम चाहिए, उसको आप अच्छी तरह से अर्न कर पाएंगे। और साथ में जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ भी आपका व्यवहार बहुत अच्छा मधुर रहने वाला है, क्योंकि चतुर्थेश हैं सूर्य नारायण भगवान। चतुर्थेश होकर के मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। मंगल उनका परम मित्र हैं, उनके सैनिक हैं, सेनापति हैं, सेनाध्यक्ष हैं। तो उस अपने मित्र के नक्षत्र में वह कभी भी आपको बुरा परिणाम नहीं दे सकते हैं। तो द्वादश भाव जो दू स्थान है, खराब घर बताया गया है, व्यय स्थान बताया गया है, तो उसका भी आपको अच्छे तो उचित परिणाम वो देंगे। वहीं सप्तम भाव का भी उचित अच्छा परिणाम देंगे। या आप अविवाहित हैं, विवाह की प्रबल संभावनाएं इस महीने बनती हैं 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक। और इस बीच में जैसे मैंने आपको बताया, पूर्ण कुंभ का योग बन रहा है 14 जनवरी से। तो इसमें आप स्वयं अपने घर में गंगा जी का जल, आप तीर्थाटन नहीं कर सकते हैं, प्रयागराज में नहीं जा सकते हैं, तो गंगा जल अपने स्नान वाले जल में एक बिंदु मात्र भी उसमें डाल देते हैं। गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर हर महादेव करके आप स्नान करें, तो आपको प्रयागराज में स्नान करने का, नहाने का
पूर्ण फल आपको मिलेगा। जो कायिक वाचिक मानसिक जो भी पाप है मनसा वाचा कर्मणा, वह पाप सब धुल जाते हैं इस प्रकार से व्यवहार करने पर। अब अंतिम जो भाव है, पांचवा घर भाग्य भाव में सूर्य नारायण भगवान गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य भाव में चेष्टावली हो रहे हैं सूर्य नारायण भगवान, उसको जागृत कर रहे हैं, भाग्य को जागृत कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं और उसको उसका उन्नयन कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं भाग्य को। क्योंकि भाग्य आपके कर्म, आप जब कर्म करते हैं कर्मों से ही भाग्य बनता है, आपके कार्यों से ही भाग्य बनता है। अर्थात सप्तम भाव जो आपका पार्टनरशिप का भाव है, परिवार का भाव भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि परिवार भी पार्टनरशिप से चलती है। और साथ में संतान का सुख, अपनी धर्मपत्नी का सुख, अपने पति का सुख, यह सब सुख आपको भाग्य भाव में सूर्य नारायण भगवान जब जा रहे हैं तो यह देने वाले हैं। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान सुखेश हैं। सब प्रकार के सुख जितने भी आपको भौतिक सुख चाहिए, भौतिक संसाधन चाहिए, उनकी घोड़ा गाड़ी उनकी आपूर्ति कराने जा रहे हैं सूर्य नारायण भगवान। जैसे कि उनके 7 घोड़े होते हैं, 7 घोड़ों पर वो सवार होकर के आपके भाग्य को उस रथ के समान, सूर्य नारायण भगवान अपने रथ के समान चलाने वाले हैं, आगे खींचने वाले हैं। इसीलिए लिखा है सूर्य सुगेश होंगे बलवान, कब से 14 जनवरी से 12 फरवरी तक, तब आप छूओगे आसमान। यह लिखा है 14 जनवरी से 12 फरवरी तक आपके ऊपर सूर्य नारायण भगवान की मेहरबानी बनी रहे। और अच्छा फल प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य प्रदान करें, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।